दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि सुभारती यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, यानी कि इस मंथ के एंड तक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ये कि अब हमें मार्कशीट कैसे मिलेगी या मार्कशीट कब मिलेगी या मार्कशीट के लिए हमें क्या करना होगा। और आज की जो वीडियो है मैं पूरी वीडियो ही इसके ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने चार्जेस एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी आपसे लेती है, जो कि आपको बाद में फीस के अलग भी पे करने होते हैं। जो अधिकतर आपकी क्वेरी भी होती है कि क्या हमें कोई एक्स्ट्रा पे करना होगा आफ्टर फी पेमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा का सारा वो एक्स्ट्रा अमाउंट बताने जा रहा हूँ जो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होता है, और इसके साथ साथ ये भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से लेने जरूरी होते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ है कि 90% हमारे पास जो कॉल्स आती है, कॉल्स हमें इसलिए किया जाता है कि सर कोई वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी जो अभी 2 महीने बाद आ रही है, तो मेरे को बीए 2 महीने में करवा दीजिए, या मेरे को लाइब्रेरियन का कोर्स है 2 महीने में करवा दीजिए। जबकि उसके लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि अगर वही समय रहते आप वो काम कर ले तो शायद आपको इस चीज़ की जरूरत भी ना पड़े, जो पूरी तरह से आगे जाके आपको नुकसान दे सकता है। तो कभी भी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सिंपल है कि जब टाइम हो आप कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि कोई वैकेंसी आएगी उसी के चक्कर में आपको ये सब करना है। और अगर आपको एडमिशन भी लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन में पूरा हेल्प करवाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको पूरी की पूरी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद यूनिवर्सिटी से क्या आपको मार्कशीट मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी से मार्कशीट, अगर आपने किसी सेंटर से एडमिशन लिया था तो आपको वो सेंटर मार्कशीट नहीं देंगे। अगर आपको वो मार्कशीट चाहिए तो आपको अपने ही स्टूडेंट लॉगिन पे, जिनका सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जिनके 2 सेमेस्टर हो गए यानी 2 सेमेस्टर के बाद आप मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। ई मार्कशीट आपके स्टूडेंट लॉगिन में आ जाती है, यानी कि अगर आपके पास ई मार्कशीट है आप उसका भी प्रिंट निकाल के कहीं पर भी अगर वैकेंसी में आप लगाना चाहते हो पूरी तरह से वैलिड होगा। लेकिन अगर आपको मार्कशीट की हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको 2 सेमेस्टर की एक मार्कशीट मिलेगी, जिसके लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा यूनिवर्सिटी को। ऐसा जबकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में जो ऐसा करती है, लेकिन सुभारती यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उस चीज के भी चार्जेस ले रही है। हो सकता है शायद ये भी हो कि हाँ, अगर हम फी कंपैरिजन की बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो सबसे सस्ती फीस सुभारती यूनिवर्सिटी की ही आती है, जिसका कोटा वो यहाँ पर पूरा कर रही है, और ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को कोई बोल नहीं रहा है, तो ये आराम से चल रहा है। अब ये तो हो गई वो। हम बात करते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस आप देते हैं। अगर आपने कभी भी जनरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखा होगा तो हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बीए की बात करें, बीए की फीस होती है 6500, बट जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहां पर हमें पे करना होता है 10,000, यानी कि 6500 आपकी ट्यूशन फीस है, 2000 रुपीज आपका जो है एग्जाम फीस होती है पर ईयर, यानी कि 2 सेमेस्टर की एक फीस है 2000, या उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1000 रुपीज पर सेमेस्टर एग्जाम फीस, प्लस इसके बाद 1500 रुपये जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, जो यानी आपको रिफंड होगा ही नहीं, 1500 रुपये वो चार्जेस लगता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें बीए की तो बीए आपका 10,000 रुपये हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एमए की तो एमए की भी अगर जनरली हम देखें कुछ कोर्सेज को हटाकर तो 12,000 रुपये ट्यूशन फीस है, प्लस 2,000 प्लस 1500, तो इस तरह से 15,500 हो जाती है। और यहीं बी लीव और एम लीव की बात करें तो वो भी 17,500 और 21,500 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस में 1500 रुपये नॉन रिफंडेबल लग चुका है, और प्लस जो आपको 2,000 रुपये एग्जाम फीस है वो जुड़ के ये ऐसा शो हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांसफर की। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन की है, अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि होता क्या है। बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर के लिए 2 ईयर कर लिए, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसको क्रेडिट ट्रांसफर बोलते हैं। तो उसका भी चार्ज है 1500 रुपये, यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर लेना है किसी भी कोर्स में तो 1500 रुपये क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वो यूनिवर्सिटी को पे करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, डिग्री की। कभी भी अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें फाइनल डिग्री की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। यूनिवर्सिटी की डिग्री की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की डिग्री पहले जो थी वो 1500 रुपये थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये यूनिवर्सिटी ने कर दिया गया है। फिर बात करते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट की। कंसोलिडेटेड मार्कशीट बेसिकली अगर आपने 3 ईयर का कोर्स किया तो तीनों ईयर के यानी 6 सेमेस्टर के मार्क्स एक ही मार्कशीट में होंगे, उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। उसका चार्जेस यूनिवर्सिटी ने 2000 रुपीज कर दिया है। इसके बाद आता है एक कंटिन्यूएशन फीस। कंटिन्यूएशन फीस क्या है? कंटिन्यूएशन फीस बेसिकली क्या है, आपने मान के चलिए सुभारती यूनिवर्सिटी से बीए का अपना फर्स्ट ईयर कर लिया है, बट फिर आपने जो 3rd सेमेस्टर का एनरोलमेंट होना था वो आपने टाइम रहते हुए नहीं करवाया
और उसको डिले कर दिया। अब आप ये है कि जैसे अपकमिंग एग्जाम अब मार्च में होंगे, लेकिन आप मार्च में ना करके सितंबर में जाते हैं कि मेरे को इसको कंटिन्यू करवा दीजिए, यानी कि थर्ड सेमेस्टर आपका मार्च में ना होकर सितंबर में होगा। तो उस केस में अगर आपका ये गैप आता है तो यूनिवर्सिटी आपसे 2000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लेगी, जिसको कंटिन्यूएशन फीस बोला गया है। फिर बात करते हैं क्या आता है कि चेंजेस, एड्रेस में अगर आपको चेंजेस करवाने हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में अगर आपके फॉर्म में कोई एड्रेस है या फिर वहां पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सही है गलत है, बट कोशिश होती है कि हमेशा वो सही रहे। और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका एड्रेस या उनकी डिटेल्स प्रॉपर रहे, तो वो अगर आपको चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को 500 रुपये आपको चार्जेस देना होगा। एड्रेस करेक्शन की वजह से कोई मिस्टेक ही ना रहे, तो उसके लिए होता है जब भी आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो जो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि उस पर जो डिटेल होगी वो ही हमेशा आपके डिटेल्स आपके स्टूडेंट लॉगिन में रहने वाली है। तो यानी कि एड्रेस डिटेल होगी या फिर आपको कोई भी नेम करेक्शन है, मदर नेम करेक्शन है, उस तरह की डिटेल्स अगर आपकी मिस हो जाती हैं तो वो आप सेम डेट ही करवाइए जब आप एडमिशन लेते हैं, जिससे कि आगे जाके इस तरह के चार्जेस आपको ना देने पड़े। फिर होता है कई बार होता है मदर नेम चेंजेस है, फादर नेम करेक्शन है, इस तरह के चेंजेस। इन चेंजेस में यूनिवर्सिटी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। रीज़न, जब भी कोई करेक्शन आती है, एक तो यूनिवर्सिटी को आपको प्रूफ देने होते हैं, प्लस मदर नेम फादर नेम करेक्शन चार्जेस जो होता है वो 250 रुपीज़ होता है, प्लस इसके साथ भी क्या है आपको एक एफिडेविट देना होगा, यूनिवर्सिटी को कोरियर करना होगा। फिर यूनिवर्सिटी में अगर टाइम रहते हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है। कई बार तो ये तो मार्कशीट आ जाती है, मार्कशीट आने के बाद भी वो सेम मिस्टेक रहती है। फिर आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी यूनिवर्सिटी भेजनी होती है और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसको अगर कभी भी आप एडमिशन ले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फर्स्ट टाइम आपको दिया जाता है, सेम डे जहाँ से भी आप एडमिशन ले वहाँ पर उसको करेक्ट करवाएं, जिससे कि ये ऐसे चेंजेस की और चार्जेस की आपको जरूरत ही ना पड़े। बात करते हैं प्रोविजनल डिग्री की। प्रोविजनल डिग्री बोलते किसको है? टेम्परेरी डिग्री, यानी कि जब तक आपने फाइनल डिग्री अप्लाई ना की हो तब तक के लिए प्रोविजनल डिग्री होती है। तो डिग्री के लिए अगर आपको प्रोविजनल डिग्री आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को 500 रुपये पे करना होता है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको रिजल्ट अर्जेंट बेस पे चाहिए होता है, तो अगर सुभारती यूनिवर्सिटी से आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को 1000 रुपीज़ पे करना होगा, तो यूनिवर्सिटी आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दे देती है। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए कम से कम एग्जाम होने के 1 महीने तक आपको वेट करना होता है, उसके बाद आप ये यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके बाद हमें चार्जेस जो होते हैं कि अगर आपको मार्कशीट में कोई करेक्शन है उसका चार्जेस क्या है, तो 500 रुपये मार्कशीट करेक्शन चार्जेस है। और लास्ट अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्ट की, तो ट्रांसक्रिप्ट का 1000 रुपीज़ चार्ज होता है। अब दोस्तों ये तो हो गए सारे चार्जेस जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ अगर ये चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए कि मेरे को अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो 3 मार्कशीट और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर मैंने मास्टर किया तो 2 मार्कशीट, उसके बाद क्या क्या होते हैं, या क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मुझे यूनिवर्सिटी से लेना जरूरी होता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर या कोई भी कोर्स करते हैं तो मार्कशीट के अलावा अगर हम बात करें आपको माइग्रेशन और डिग्री जरूर लेना चाहिए यूनिवर्सिटी से। प्रोविजनल एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर डिग्री आ जाती है तो प्रोविजनल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो दोस्तों ये था सारा एक्स्ट्रा चार्जेस यूनिवर्सिटी जो आपसे चार्ज करती है उसके बारे में। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।